चलो, तुम्हारा वीडियो बंद हो गया था तो हम लोग बात कर रहे थे इसके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बारे में। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की ये जो एंडोथीलियल और एपिथेलियल जो सेल्स होती है, इन दोनों के पास कॉन्ट्रेक्शन की कैपेसिटी भी होती है। तो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा एंडोथीलियल मस्कुलर सेल्स एंड इसको बोला जाएगा एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। और इन दोनों सेल्स की वजह से इसको क्या मिलेगी? इलास्टिसिटी मिलती है हाइड्रा को, इवन जेलीफिश को भी। तो आपने जेलीफिश को देखा होगा, वो इस तरीके से मूव कर रही है, हालांकि उसके अंदर मसल्स नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जो है ना, ये कैपेसिटी इसको कहां से मिलेगी? इन दोनों से, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मिलती है। नाउ ये वाली कौन सी लेयर है? तो ये तो मैंने लिखा भी था ऊपर, ये मीजोग्लिया है। ठीक है, चलो। अब आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि ये जो एक्टोडर्म के अंदर ये जो एपिथेलियल सेल्स है, इनके बीच में होता है स्पेस। और स्पेस, इस स्पेस के अंदर बेटा कुछ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? सेल्स प्रेजेंट होती है। ये वाली सेल्स जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्रीन कलर की, हालांकि मैं इमोशनल होके कुछ ज्यादा ही बना दी है। ठीक है, तो इनके बीच बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल्स, और इनको बोलेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा बेटा कि पोरीफेरा के अंदर आपने टोटिपोटेंट सेल्स के बारे में बात की थी, जिनको नाम दिया था हमने आर्कियोसाइट्स। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी क्या होती है? ये होती है इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स। देखो, ये डायग्राम आप याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे कुछ चीजें पढ़ाने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं ये डायग्राम बना रही हूँ। अभी आपको बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, ये होती है टोटिपोडेंट सेल्स। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा बेटा कि हाइड्रा के अंदर यहाँ पे क्या होती है? हाइड्रा जो होता है वो बडिंग भी शो करता है। हाइड्रा क्या करते हैं? बडिंग शो करता है ना। तो ये बड बनाने का काम किसका होता है? अगेन टोटिपोडेंट सेल्स का। टोटल पोटेंसी मीन्स ये पूरी बॉडी को बना सकती है। तो इनके अंदर, पोरीफेरा के अंदर टोटिपोडेंट सेल्स का नाम था आर्कियोसाइट्स, और यहाँ पे टोटिपोडेंट सेल्स का नाम है क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स। नेक्स्ट, पहली बार सेंसेशन, सेंसरी सेल, न्यूरॉन इवॉल्व हुए थे फाइलम सिलेंट्रेटा से, पर यहाँ पे ब्रेन नहीं बना है, बट न्यूरॉन यहाँ पे इवॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें प्रेजेंट होती है सेंसरी सेल्स। तो ये जो सेंसरी सेल्स होती है, यहां से क्या करेगी? ये एक्सटर्नल सिग्नल को यहां से रिसीव करेगी, और रिसीव करने के बाद ये आगे कंडक्ट कर देगी कहां पे? एंडोडर्म के अंदर। तो इस तरफ भी आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी सेंसरी सेल्स। तो सेंसरी सेल्स आपको दोनों जगह मिलेगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर। सेंसरी सेल्स मतलब मैं न्यूरॉन्स की बात कर रही हूँ, न्यूरॉन्स की। और यहां से हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट टाइम नर्व सेल या फिर सेंसरी सेल इवॉल्व्ड इन फाइलम सिलेंट्रेटा। याद रखिएगा, हालांकि सबसे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रिमिटिव मतलब जस्ट बना ही है बेटा। तो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे नहीं है, सिंपल सेंसरी। तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? एक्टोडर्म में मिलेगा, एंडोडर्म में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और सेल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका नाम नाइजीरिया रखा गया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होती है यहाँ पे नीडोब्लास्ट। तो ये मैं सेल्स का डायग्राम यहाँ पे बना रही हूं, नीडोब्लास्ट का। ये बिल्कुल एक सिरिंज की तरह होता है। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज अनकॉइल्ड नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट आप बोल सकते हो। अनकॉइल्ड क्योंकि ये प्रे को इंजेक्ट कर चुका है, और इसमें से जितना भी जो टॉक्सिन था वो सारा निकल चुका है, और इस टॉक्सिन का नाम होता है हिप्नोटॉक्सिन। तो तुम एक चीज सोचो बेटा कि जब ये सारा का सारा यहाँ पे ये जब अनकॉइल्ड हो जाएगा, मतलब ये कैसे समझाओ,
ठीक है। और उसके बाद ये वापस इसकी कॉइलिंग नहीं हो सकती है। एक बार अगर ये यूज हो चुका है नीडोसाइट ना, नीडोब्लास्ट, एक बार जब यूज हो गया तो इसके बाद में इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो जब ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो ये न्यू नीडोसाइट्स कौन बनाएगा? अगेन कौन? टोटिपोडेंट सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। मान लीजिए सेंसरी सेल की हो जाती है डेथ, कौन बनाएगा? इंटरस्टिशियल सेल्स। इन एपिथेलियल सेल्स की डेथ हो जाती है, कौन बनाएगा? इंटरस्टिशियल सेल्स। तभी तो हम लोग इसको क्या बोल रहे? टोटिपोडेंट सेल्स। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आ जाओ। तो इसके अंदर ये हमें क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पे एंडोमस्क्यूलर सेल्स भी दिखाई दे रही है। प्लस इसके साथ यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर आपको मिलेगी सूडोपोडिया। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये यहाँ पे रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूस। जैसे हमारी गट के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर रिलीज करती है डाइजेस्टिव एंजाइम ना, तो बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, तो ये रिलीज करेगी डाइजेस्टिव जूस। सो दैट्स वाई इसको बोलेंगे हम लोग क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या रिलीज करती है? रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम वो भी कहां पे? इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये समझ आ गया? और फिर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कुछ ऐसी सेल्स है बेटा जो आपको मिलेगी कैसे? जिनके अंदर मिलेंगी आपको फ्लैजिला। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैं कुछ ऐसी सेल्स बना देती हूँ जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो वाटर को क्या करेगा? बाहर की तरफ वापस पुश आउट करने का काम करेगा। और बस हो गया खत्म। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और बना देती हूँ एंडोथीलियल सेल्स। और इनके बीच बीच में जहां पे आपको खाली स्पेस दिख रहा है ना, तो इस खाली स्पेस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स। यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है ये क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स। तो कोई प्रॉब्लम? तो अब मैंने तुम्हें ये सब क्यों पढ़ाया है बेटा? ताकि आपको याद रहे लाइफ के अंदर, ठीक है, इवन नीट एग्जाम तक, कि इसके अंदर सेंसरी जो सेल्स होती है या न्यूरॉन सबसे पहले कहां पे इवॉल्व हुए थे? क्लास सिलेंड्रेटा के अंदर। ये नीडोसाइट्स आपको पता रहेगा, टोटिपोडेंट सेल्स आपको पता रहेगी कि इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सिक्रेट करेगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट करेगी। ग्लैंड को डाइजेस्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं, ग्लैंड्स नहीं बोलना चाहिए, सेल। और प्लस इसके अंदर यहाँ पे ये फ्लैजिलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। खैर, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नीडोसाइट्स के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक मैंने कौन सा पढ़ा है आपको? बॉडी वॉल। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे नीडोसाइट। एक सेकेंड रुक जाओ। तो देखो, नीडोसाइट सेल या फिर इसको हम बोल सकते हैं नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट सेल। तो इसका डायग्राम बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि क्लास का नाम ही नाइडेरिया है, तो कम से कम आपको नीडोब्लास्ट के बारे में पता तो होना चाहिए। तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं, इन टेंटिकल्स के ऊपर ये जो मैं डॉट डॉट बना रही हूं ना, दिस इज नीडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, स्टिंग सेल्स होती है। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो मैं दो डायग्राम बनाऊंगी, एक कॉइल्ड का और एक अनकॉइल्ड, दोनों डायग्राम बना लेते हैं। यहां बना लेती हूँ। ये तो हमने बना दी क्या? एक सेल बना दी, ठीक है। तो इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट। अब इस सेल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक वेसिकल। ये क्या प्रेजेंट है? एक वेसिकल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर पॉइजन फिल्ड होता है। और इस वेसिकल को हम लोग और बोलते हैं नीमेटोकार्डियम।
निमेटोब्लास्ट। इस वेसिकल को बोला जाएगा निमेटोब्लास्ट, जिसके अंदर पॉइजन फिल्ड होता है। और ये पॉइजन कौन सा होता है? दिस इज हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, और इस सेल के अंदर यहां पे बनाया हुआ है एक न्यूक्लियस। तो ये रेड कलर से क्या हो जाएगा? दिस इज सेल का हो जाएगा न्यूक्लियस। अब हमें यहाँ पे बनानी है सिरिंज बनानी है। तो ये सिरिंज बाय द वे यहाँ पे होती है उल्टी। कैसी? अभी मतलब बॉडी के अंदर है ना, तो ये सिरिंज आपको यहाँ पे उल्टी मिलेगी। और इस सिरिंज के ऊपर एक लंबा सा थ्रेड भी होता है, जिसका डायग्राम मैं अभी बताऊंगी, क्योंकि ये कॉइल्ड बना रही हूं मैं अभी। ठीक है, और प्लस यहां पे प्रेजेंट होता है एक लैसो। ये जो रेड कलर है दिस इज लैसो। और यहां पे होता है नीडोसील। नीडोसील में सी साइलेंट रहेगा, नीडोसील। तो ये नीडोसील जो होता है ना, ये क्या होता है? सेंसरी होता है। तो जैसे ही मान लो कि इसको किसी प्रेडेटर ने टच किया या प्रे ने टच किया, तो जैसे ही नीडोसील को क्या मिलेगा? सेंसेशन मिलेगा। तो सेंसेशन मिलने पर ये जो सिरिंज होता है, जिसके आगे एक लंबा सा थ्रेड होता है, इसको ये बाहर निकाल देगा। एंड बाहर निकाल कर ये पेनिट्रेट हो जाएगा कहाँ पे? प्रे या प्रेडेटर की स्किन के अंदर। मैं आपको इसका एक वीडियो शेयर करूंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो होगा। अब ये तो हमने बनाया किसका डायग्राम? ये एक कॉइल्ड नीडोब्लास्ट का डायग्राम है। अब मैं बना रही हूं अनकॉइल्ड नीडोब्लास्ट का डायग्राम। और रुक जाओ, इसके अंदर मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगी कि है क्या बेसिकली। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? वेसिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? निमेटोब्लास्ट, जिसके अंदर क्या फील्ड होता है? यहाँ पे फील्ड होता है क्या? पॉइजन, जिसका नाम क्या है? हिप्नोटॉक्सिन। और जैसे ही ये क्या करेगा? इसको यहाँ पे कोई प्रेडेटर आएगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये अनकॉइल्ड होके ये बाहर निकल जाएगा, सिरिंज। ठीक है, और इस सिरिंज के थ्रू जो है सारा का सारा हिप्नोटॉक्सिन जो है वो बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है? ये एकदम से प्रेशर से बाहर निकलता है। तो जब एकदम से प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, मतलब इसको इस तरीके से जब थ्रो किया जाएगा, तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये पूरा का पूरा वैसिकल ही इसके पीछे खींच के चला जाए। ये जो ग्रीन कलर का जो वैसिकल है वो ही इसके पीछे पीछे बाहर निकल जाए। बट ऐसा नहीं होता है। इस वैसिकल्स को यहाँ पे इसके साथ जोड़ने का काम होता है लैसो का। तो लैसो बेसिकली क्या करता है? इस वैसिकल्स को ड्यूरिंग अनकॉइल्डिंग वैसिकल्स को बाहर निकलने से रोकता है। तो ये इसको होल्ड करने का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज अनकॉइल्ड। ये हो जाएगा क्या? अनकॉइल्ड। ठीक है, निमेटोसिस्ट, सॉरी नीडोसाइट्स। तो और एक बार ध्यान रखना कि ये यूज हो जाने के बाद में इसको वापस रीयूज नहीं किया जा सकता है। इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा एंड उसके बाद में न्यू नीडोसाइट जो होती है वो बनाएगा कौन? इंटरस्टिशियल सेल्स। और हम बोलेंगे कि नीडोसाइट्स का नंबर वैसे तो ऑल ओवर बॉडी होता है, बट सबसे ज्यादा ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? टेंटिकल्स के ऊपर। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बताया था, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या? बॉडी वॉल के बारे में, और एक हमने पढ़ा है नीडोसाइट्स के बारे में। चलो ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अभी बेटा 5 मिनट और लगेंगे, फिर ये वाला सिलेंडर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन सा पॉइंट चल रहा था? मैं खुद ही भूल गई। चलो, तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सेंसरी सेल्स के बारे में। सेंसरी सेल्स के बारे में तो सेंसरी सेल में आप लोगों ने पढ़ा भी था कि सबसे पहले फर्स्ट
फर्स्ट टाइम नर्व सेल कहां पे इवॉल्व हुई थी? इवॉल्व इन क्लास सिलेंट्रेडा, बट वो भी कैसी थी? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की। अब मैं अगर बात करूं जेलीफिश के बारे में, तो आप लोगों ने क्या देखा है कि जेलीफिश हमेशा ऐसे रहती है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जेलीफिश ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए या उल्टी हो जाए? रिवर्स भी तो हो सकती है ना? नहीं, तो इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, एक बैलेंसिंग सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। क्या नाम है इसका? स्टेटोसिस्ट। और स्टेटोसिस्ट का काम क्या होता है? बैलेंसिंग सेल्स। सो बेसिकली ये सेंसरी सेल्स होती है जो क्या करेगी? इसकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। और ये आपको मिलेगा कहां पे? इन जेलीफिश के अंदर। जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ यहाँ पे, है ना? तो ये तो हो गया सेंसरी सेल्स। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। तो अब इसकी बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। बस ये लास्ट टॉपिक, एंड देन बचेगा एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, उसके बाद में ये ओवर हो गया। तो याद कीजिए बेटा, मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में बताया था। तो एक्चुअली मैं जेलीफिश का लाइफ साइकिल आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो जेलीफिश का लाइफ साइकिल जो है वो कुछ ऐसा होता है। तो अब मुझे बताओ कि ये नीचे सरफेस के साथ जो फिक्स्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिप स्टेज। तो ये क्या होता है? इसका पॉलिप होता है। एंड पॉलिप का मतलब जो फिक्स्ड होता है, या फिर हम बोलेंगे कि ये ससाइल होता है। ससाइल मतलब फिक्स्ड। और ये बेसिकली क्या होता है? चलो, तो ये कैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा? ये आपको एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है। एंड अब ये परफॉर्म करेगा क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे दो तरीके हैं। एक होता है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा होता है एसेक्सुअल बडिंग। तो शायद आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर हाइड्रा के अंदर बडिंग तो पढ़ा ही होगा। तो एक तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कैसे? थ्रू बडिंग के थ्रू। फिर उसके बाद में ये जो बर्ड होती है यहाँ से टूट जाएगी, एंड टूट जाने के बाद में एक नया पॉलिप बनाएगी। कॉमन सेंस की बात है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक तो कर रहा है यहाँ पे बडिंग के थ्रू, या फिर इसके अंदर कुछ एंड बनाएगा यहाँ पे स्टेरोबिलस। क्या बनाएगा? स्टेरोबिलस। जैसे इसके अंदर ये मैं कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स बना रही हूँ, यू नो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसके कुछ कुछ फ्रेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया है ना, तो उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फ्रेगमेंट है, हर एक इंडिविजुअल फ्रेगमेंट इज स्मॉल जेलीफिश। तो इस एक फ्रेगमेंट को बोला जाएगा यहाँ पे स्टेरोबिलस। इस एक फ्रेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? स्टेरोबिलस। तो अब यहां से क्या होगा? यहां से एक छोटी सी जेलीफिश होगी, वो यहां से क्या होगी? सेपरेट आउट हो जाएगी। ये एक स्मॉल जेलीफिश है, लिटिल जेलीफिश। और उसके बाद में ये जो जेलीफिश होगी ये क्या होगी? अब मैच्योर हो जाएगी, एडल्ट बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई? अब यहाँ पे हो जाती है एडल्ट। ठीक है, तो एडल्ट जेलीफिश का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये आपको कैसे मिलेगा? इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक। ये ध्यान रखना, इसके अंदर आपको यहाँ पे इसका दिखाई देगा माउथ। ठीक है, तो जेलीफिश के अंदर माउथ जो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, और वही एनएस का रोल प्ले करता है। और इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं क्या? टेंटिकल्स। और इन टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है वही नीडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया जेलीफिश। एक और जेलीफिश बना देती हूँ, और इसके अंदर भी ये क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है, और ये रहा इसका माउथ। तो एक्चुअली जेलीफिश पता है मेल और फीमेल दोनों अलग होती है। मेल और जेलीफिश और फीमेल जेलीफिश दोनों डिफरेंट होती है। अब जो फीमेल जेलीफिश है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कॉमन सेंस की बात है कि वो एग प्रोड्यूस करेगा।
बट एग प्रोड्यूस करने के बाद उसको वो रिलीज कर देगा, कहां पे, वाटर के अंदर। और एज इट इज सेम चीज, यहाँ पे जो मेल होगा वो रिलीज करेगा स्पर्म। ये क्या रिलीज करेगा यहाँ पे, स्पर्म। तो ये दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं इन वाटर, रिलीज इन वाटर। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। कॉमन सेंस की बात है कि दोनों जब पानी में रिलीज हो गए तो फर्टिलाइजेशन आपको कैसा मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, सॉरी एक्सटर्नल। दोनों पानी में रिलीज हो गए तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट फिर बनेगा क्या, लार्वा। तो यहां से अब बन जाएगा क्या, जाइगोट। ये बन गया जाइगोट। एंड जाइगोट के बाद में अब बनेगा यहाँ पे लार्वा। क्यों, क्योंकि कभी भी इसके अंदर आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। तो पहले बीच में डायरेक्ट एडल्ट कभी नहीं बनता है, पहले लार्वा बनेगा एंड लार्वा बनने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे एडल्ट फॉर्म होता है। और ध्यान रखिएगा कि इसका जो फ्री लिविंग लार्वा होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेनुला लार्वा। तो ये कौन सा होता है, प्लेनुला। लार्वा के नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको पोरीफेरा में पढ़ाया था क्या, पेरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला। और यहाँ पे मैं प्लेनुला लार्वा, ये प्लेनुला लार्वा ध्यान रखना जेलीफिश का होता है। एंड जेलीफिश का साइंटिफिक नेम क्या है, ओरेलिया। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है क्या, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश, लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश, है ना। तो आप लोगों ने क्या देखा है कि ये वाला जो स्टेज होता है दिस इज पॉलिप स्टेज। और ये बेसिकली क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन कर रहा है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हर एक फ्रेगमेंट जो है वो बना रहा है क्या, मेड्यूसा। तो ये फ्री लिविंग फॉर्म जो होती है इसको क्या बोला जाएगा, मेड्यूसा बोला जाएगा। तो यहाँ पे पॉलिप बनाता है मेड्यूसा और मेड्यूसा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा, पॉलिप। बताया था। तो पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा बनाता है और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनाएगा, पॉलिप। तो पॉलिप मेडुसा, मेडुसा पॉलिप, पॉलिप मेडुसा, पॉलिप मेडुसा, ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस इज मेटाजेनेसिस। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीज क्या है, दिस इज ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। ठीक है। तो ये मेडुसा क्या होता है, मेडुसा जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग होता है। एंड ये आपको क्या मिलेगा, अम्ब्रेला लाइक मिलेगा, अम्ब्रेला लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। और प्लस ये क्या परफॉर्म करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग ध्यान रखना कि एक हमने पॉलिप पढ़ा है और एक हमने यहाँ पे मेडुसा पढ़ा है, पॉलिप और मेडुसा। तो ये इसको बनाएगा, ये इसको बनाएगा। तो ऐसा शायद हम लोगों ने प्लांट किंगडम में भी कभी पढ़ा था, हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा के अंदर। ठीक है। तो हमने पढ़ा था दो तरह के लीवर वर्ट होते हैं, एक होता है लीफी गेमेटोफाइट, सॉरी गेमेटोफाइट दो तरह के होते हैं मॉशस के अंदर, एक लीफी गेमेटोफाइट और एक हमने पढ़ा था प्रोटोनिमा, फिलामेंटस गेमेटोफाइट। तो लीफी गेमेटोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोटोनिमा बनाता है और प्रोटोनिमा बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल प्रोडक्शन से लीफी गेमेटोफाइट बनाता है। तो जरा ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये मेडुसा पॉलिप को बनाएगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये मेडुसा बनाएगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस इज मेटाजेनेसिस। ध्यान रखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड द लास्ट पॉइंट, ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल याद करने का तरीका, बाय द वे मैं देखो आपको हाइड्रा पढ़ा चुकी हूँ तो उसमें तो कोई शक है नहीं। फिर मैं आपको ओरेलिया बता चुकी हूँ एंड ओरेलिया किसका नाम है, जेलीफिश का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ओरेलिया। और उसके बाद हमने एडेम्सिया पढ़ा था एंड एडेप्शिया नाम था किसका,
ये था एडमसिया, इसका सी एनीमोन का। ये नाम था किसका? सी एनीमोन का। बाकी इसके अलावा एक एनसीईआरटी के अंदर और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको याद करने का एक ट्रिक है। एक पता है पोर्तुगीज वॉर हुआ था, शायद आपको याद है, ठीक है, कभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो एक क्या हुआ था, पोर्तुगीज वॉर हुआ था, जो पेन टू पेन लिखा गया। भाई लिखने के लिए आप क्या यूज करते हो? पेन यूज करते हो ना। तो एक पोर्तुगीज वॉर हुआ था, पोर्तुगीज वॉर का जो फैसला हुआ था, उस फैसले को पेन टू पेन लिखा गया था, जो एक गोरी नाम की लड़की को पसंद नहीं आया और उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। ठीक है, क्योंकि वो ब्रेन जो था वो मेंटली रिटार्ड थी, क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था। क्योंकि पोर्तुगीज वॉर का फैसला उसको पसंद आए नहीं आए, उसको मरना क्यों था। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक क्या लिखेंगे? तो ट्रिक सुनो, ट्रिक हो जाएगा क्या? पोर्तुगीज वॉर का फैसला, मैं थोड़ा हिंदी में लिखूंगी, पेन टू पेन किया गया, जो गोरी नाम की लड़की को पसंद नहीं आया तो उसने फांसी लगा ली। तो गोरी लड़की ने फांसी लगा ली, क्योंकि बिकॉज उसका ब्रेन, मतलब क्योंकि वो मेंटल थी, क्योंकि वो मेंटल और ब्रेन खराब था। तो ये मैंने थोड़ा हिंदी में ट्रिक लिखी है। तो अब इसको याद कैसे करना है? तो देखो, ये क्या लिखा है? फाइसेलिया, एंड फाइसेलिया को हम लोग बोलते हैं पोर्तुगीज वॉर, क्योंकि पोर्तुगीज जो वॉर हुआ था उसके अंदर जो जहाज लेके गए थे ना, तो उसका शेप आपको इसके जैसा मिलेगा। तो ये होता है क्या? पोर्तुगीज वॉर, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर या वॉर ऑफ मैन? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। देख ही लेती हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, सही तो लिखा है। ठीक है, और ये नाम किसका है? ये नाम है फाइसेलिया का। फाइसेलिया साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और पेन टू पेन किया गया। पेन टू पेन मतलब यहाँ पे आ जाएगा पेनिनसुला। क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा क्या? पेनिनटुला है ये, पेनिनटुला, PENN, पेनिनटुला। और पेनिनटुला जिसको हम बोलते हैं सी पेन, पेन या पेन, PEN। ठीक है, और फिर आ जाएगा गौरी। तो गौरी से हो जाएगा क्या? गोरगोनिया। गौरी से हो जाएगा आपका क्या? गोरगोनिया। और ये क्या हो गई? फांसी से लटक गई ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फांसी मतलब कहां पे लगाते? फैन पे लगाते हैं ना, तो ये इसको बोला जाएगा क्या? सी फैन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेंटल, और एक आ जाएगा ब्रेन। तो ये होता है मीन ग्रीना। मेंटल से हो जाएगा क्या? मीन ग्रीना, एंड मीन ग्रीना इसको बोला जाता है क्या? ब्रेन कोरल्स। क्या बोला जाएगा इसको? ब्रेन कोरल्स। तो इस तरीके से ये सारे इसके एग्जाम्पल याद रख लेना। 3 तो आपको याद ही है ना। तो ये आदमी है जिसका नाम क्या है? ये आदमी है जो ओशियन का क्या है? एनिमी है। तो एनिमल से एनिमोन सी, और आदमी हो जाएगा क्या? एडमसिया। और बाकी आदमी तो हो जाएगा सी एनिमोन, और औरत हो जाएगी कौन? जेलीफिश। तो ये आदमी और ये औरत है। बाकी हाइड्रा तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या हुआ था? पोर्तुगीज वॉर हुआ था, जिसका फैसला पेन टू पेन लिखा गया। जो गोरी नाम की लड़की को पसंद नहीं आया तो उसने फैन से रस्सी बांध के फांसी लगा ली, बिकॉज वो मेंटल थी, क्योंकि उसका ब्रेन खराब था। तो पोर्तुगीज वॉर
पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाएगा फाइसीलिया को, पैनेंटुला हो जाएगा सी पैन, गोर्गोनिया हो जाएगा सी फैन, और मेरिंग्रेना हो जाएगा ब्रेन कोरल। तो ब्रेन कोरल, सी पैन और पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये सारे जनरल नेम है। साइंटिफिक नेम हो जाएगा फाइसेलिया, पेनेंटुला, गोर्गोनिया और मेरिंग्रेना। याद हो गया? तो ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है जो आपको याद करने पड़ेंगी। तो आज की क्लास यहाँ पे इतनी ही। तो कल आपकी छुट्टी है, ठीक है, क्योंकि कल कोई क्लास नहीं है। तो आप शांति से बैठ के, आज मैंने जो आपको बायोमोलिक्यूल के अंदर जो 11 अमाइनो एसिड के नाम दिए थे, सॉरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो दिया था वो पढ़ लेना, और ये सिलेंडर का कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।